नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आज जनरल राजीव नारायणन और आदि अचिंत जी, दोनों साथ साथ। और आप लोगों से दोनों से भेंट होने वाली है 8 तारीख को, आज से 8 दिन बाद, बल्कि हम तो 7 दिन में ही मिल लेंगे। और वो होने वाली है पुणे डेक्कन समिट में। तो आप लोगों ने अपना इंतज़ाम, अपने टिकट, अपना रजिस्ट्रेशन सब कर लिया है या नहीं कर लिया है? नहीं किया हो तो प्लीज़ रिकंसिडर। और वैसे अगर नहीं भी आ रहे हैं तो हमारा तो आप जानते हैं डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है। हम जेएलएफ तो है नहीं जिनका टेलीकास्ट कोई नहीं देखता। हमारा तो आप लोग देखते ही हैं। सॉरी फॉर द डिग, क्योंकि इस समय चल रहा है ना जेएलएफ, हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब कई लोग कई लोगों के पैर फूट भी पड़ रहे हैं, मैंने सुना। अच्छा, भोपाल में शुरू किया है, भोपाल लिट फेस्ट चल रहा है आजकल परसों। वो तो ठीक है, लेकिन खाली जो है लिट फेस्ट सामने बैठे हुए 200 लोगों को दिखा दो और उसका पे आगे कुछ ना हो, क्या मेरे तो समझ में नहीं आता। मैंने तो इसीलिए चालू किया था चैनल पूरा फुल फ्लेज्ड कि भैया इसको तो आगे बढ़ा सके। वो मॉडल जो है उसको जब तक रेप्लिकेट नहीं करेंगे तो देन यू रिक्वायर रिसोर्सेज लाइक जेएलएफ। वैसे जब हम जेएलएफ की बात कर रहे हैं तो जेएलएफ इज एक्चुअली डीप स्टेट फ्रंट। तो अब हमारे ट्रंप बाबू जो हैं, जनरल नारायणन से पूछूंगा सबसे पहले कि साहब कि ये एक फौज में तो आपको ये बताया ही जाता है, और वैसे जनरली ये भी बताया जाता है सभी को, किसी को भी कॉमन सेंस हो कि भाई मल्टीपल फ्रंट पे मत लड़ो। ये ट्रंप के ऊपर तो वो लागू ही नहीं हो रहा, किसी ने बताया ही नहीं उसको कि मल्टीपल फ्रंट पे मत लड़ो। यूरोप से लड़ रहा, चाइना से लड़ रहा, डीप स्टेट से लड़ रहा, और कोई भी इधर उधर आ जाए तो कहीं कोलंबिया से भी लड़ देता है। और कुछ नहीं होता तो किसी से भी, मेरे ख्याल से इंडिया और रशिया को छोड़ के वो कोई ऐसा नहीं है जिसको अभी तक उसने आंख नहीं दिखाई हो। क्या कहते हैं? उसमें काबिलियत है, उसमें दम है सब तरफ फ्रंट खोलने के लिए। आपको मल्टीपल फ्रंट खोलना पड़ता है तो उस तरह की ताकत आप में होनी चाहिए। और आज की तारीख में ईयू तो खत्म है, यूरोप तो खत्म है, कुछ बचा नहीं है उसमें। चीन में भी कुछ बचा नहीं है। तो इन्हें वो जब उनके विरुद्ध फ्रंट खोलता है तो वो क्या करेंगे? केवल वो ये एक छोटा सा डीप सीक निकालेंगे और अपने एक हेज फंड के थ्रू, हाई फ्लायर के थ्रू स्टॉक मार्केट में टेक वालों का क्रैश करवाएंगे और पैसे बनाएंगे। उससे ज्यादा तो और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनके दिमाग में यही एक टूल किट बना हुआ है। अभी जब से हिंडनबर्ग साहब चल रहे थे, अब हिंडनबर्ग बंद हुए तो शायद अब हाई फ्लायर कुछ करेगा। डीप सीक का आता पता लापता, किसी को पता नहीं है कि कितना इफेक्टिव है कितना इफेक्टिव नहीं है। लाया और कहते हैं कि भाई मार्केट क्रैश हो गया। वो तो ऐसा हुआ ना कि जैसे महिंद्रा ने पहली बार अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आए थे, वो 6E और 9E, तो बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सारे स्टॉक्स क्रैश हो जाने चाहिए थे, वो तो नहीं हुए। तो इट इज अ प्लांटेड रन। हाउ इफेक्टिव डीप सीक इज देयर वो देख सकते हैं, लेकिन नेम आई थिंक इज अ गिव अवे कि बहुत डीपली आपके डेटा को सीक करेगा। वही है कि क्योंकि इन्होंने इतना खर्च कर दिया। गढ़ डीप स्टेट के दो जगह थे, एक यूएस और एक यूरोप। यूएस में तो थैंक्स टू ऑल दैट एंटी इजराइल डेमोन्स्ट्रेशंस एंड ऑल दैट, तो लोग तंग हो चुके थे बाइडेन से कि ये क्या है कचरा। तो जो भी कोशिश कर ली आ गया और अभी जूते पड़ रहे हैं सब तरफ से। देन द अदर साइड, यूरोप इकोनॉमी डाउन है, उनको समझ नहीं आ रहा है, अभी ऑयल गैस खत्म है,
इस्लामाइजेशन हो रहा है वहां पे, उसकी लड़ाई अलग है। और रिक्लेमिंग नेशंस हैज कम राइटली इनटू देयर नेशनलिस्ट पार्टीज, जिसको ये फार राइट बोलते हैं। अब वो डर पड़ा हुआ है कि फार राइट आ जाएगा तो गया। तो EU इटसेल्फ इज फेसिंग अ वेरी डिसाइसिव मोमेंट टुडे कि हम जा किधर रहे हैं। अब उस समय अगर ट्रंप ने उसको धक्का दिया, जैसे उसने बोल दिया कि मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, तो डेनमार्क और फ्रांस बोल रहे हैं हम लड़ेंगे। लड़ोगे है क्या? 50 बंदे लड़ोगे है ना? अरे हम पाकिस्तान से मर्सनरीज ले आएंगे। हाँ, ले आओ। वो तो लेके आई ना UK, और देख लो क्या हो रहा है वहां पे। फिर तो सरेंडर हो जाएगा सर। So you find that he has प्लान किया हुआ है। आई एम श्योर इट इज नॉट ओनली हिज प्लान, जो उसके पीछे हैं उन लोगों ने पूरा डीपली प्लान वैन करके ये पूरा सेट कर दिया है। कुछ है कि ये कंजर्वेटिव्स हैं, कुछ एक रिपब्लिकन्स हैं जो थोड़े लेफ्टिस्ट टाइप के थे। तो ट्रंप और JD वॉन्स ने ओपन थ्रेट दे दिया है कि अगर ये तीन जो खड़े हैं, RFK जूनियर, अपना तुलसी गवाड और ये कैश पटेल, वोट नहीं दिया, आई विल फिनिश योर पॉलिटिकल लाइफ कंप्लीटली, यू विल बी ऑन द स्ट्रीट्स। दोनों ने धमकी दे दी है रिपब्लिकन्स को, बिकॉज एक ने बोला थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उन्होंने बोला तेरा बेटा आ जा, तेरे को बताते हैं हम क्या मुश्किल होगा। तो अभी रिपब्लिकन्स भी हिले हुए हैं। डीप स्टेट बड़ी कोशिश कर रहा होगा, ये पुराने राउंड टेबल क्लिंटन मिंटन की पैसे वैसे दे के ये कर लो, अब फंस गए। इन्हें जैसे कैश पटेल का मैं देख रहा था, वो तो वीडियो में उस सेनेटर को खुद बोल दिया, जब वो काफी कुछ कह रही थी, कहता पूरा तो पढ़ लो, छोटा छोटा निकाल के तो आपके प्रेस घुमा देते हैं और आपने उसी को पकड़ा है, पूरा रिपोर्ट पढ़ो। तो वो कहती नहीं, वो तो मेरे को 5 घंटे चाहिए होंगे। तो उल्टा बोल दिया, ना बेटा तेरे पास 2 मिनट है, पढ़ के बता। उसको ही समझ नहीं आया क्या बोलूं, हंसते हंसते चुप हो गई। So they are now stuck. Totally, Kash Patel was so unapologetic. Totally. तुलसी गवाड, काश पटेल, वो दे नो दैट। और ये आगे, और उसने तो ओपन कहा है कैश पटेल ने, द डे ही कम्स इनटू FBI, उसने सारा कच्चा चिट्टा ये एप्स्टीन वाला लिस्ट निकाल देना। ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। और डरे हुए हैं क्योंकि बिल गेट्स है, बिल क्लिंटन है, और कौन कौन है किसी कुछ पता ही नहीं है लोगों को, कितने लोग फंसेंगे उसमें। मे भी कुछ रिपब्लिकन्स भी होंगे इसलिए डरे हुए कि भैया इसको बना दिया तो हम पिटेंगे। तो इट्स अ वेरी, इट इज नॉट दैट डीप स्टेट से आपको पुशबैक नहीं आएगा। आपने वीडियो देखा होगा उस क्रैश का, हेलीकॉप्टर हैड इनफ टाइम टू लिफ्ट अप एंड गो आउट। व्हाई डिड द हेलीकॉप्टर क्रैश इनटू द एयरक्राफ्ट? जो एक्स पे तो कुछ लोग कह रहे थे कि कैश पटेल इनिशियली वाज टू फ्लाई इन दैट एयरक्राफ्ट। ओह, इज इट अ प्लान्ड थिंग? वो क्वेश्चन चल रहा है वहां पे यूएस में, ये प्लान, बिकॉज यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। हेलीकॉप्टर आ रहा है, एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, ये अप्रोच में लैंड कर रहा है। द अदर क्वेश्चन कम्स इज द ATC। एक बंदा दूसरा बंदा था नहीं ATC टावर में, क्यों नहीं था? और बात कर रहा है इससे, वो केवल यही कह रहा है क्या आप देख सकते हो जहाज को? He is not even telling, he can see, he is not even telling him go up or go down. ये तो भाई, वो तो ट्रंप ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि तो सब DEI की वजह से। जो भी है, नहीं यार, आप तो जब देख रहे हो जहाज ऐसे आ रहा है, ATC तो सीधा बोलता है ऊपर जाओ या नीचे जाओ या घूम जाओ। हेलीकॉप्टर तो आराम से घूम जाएगा, जहाज को टाइम लगता है। हेलीकॉप्टर तो अपनी जगह पे भी खड़ा हो जाएगा, और हाँ, वो तो होवर भी कर लेगा। और ये तो ही इज गोइंग इनटू हिज अप्रोच रन, क्लियर दे रखा है उसको रनवे में लैंड करने के लिए, और आपने ठोक दिया उसको। इट्स नॉट सो इजी। जैसे एक आई वाज रीडिंग वन रिटायर्ड अपना अपाची पायलट टेलिंग कि नहीं नहीं दिखता नहीं है, ये नहीं वो नहीं। अबे लेट इट बी यार, उसके अंदर आपको वार्निंग लाइट, वार्निंग सिग्नल आ जाता है, सामने कोई जहाज है तो आपको
अगर आप नहीं देख रहे हो उसमें तो आपकी गलती है। एटीसी क्या कर रहा है, उसके अंदर 3 बंदे होते हैं, एंटी कोलिजन सिस्टम्स होते हैं सर, पायलट, को पायलट और पीछे भी बंदा होता है। तीनों जगह वो एंटी कोलिजन आपका वार्निंग लाइट जल के आवाज आता है। एक नहीं देख रहा है तो दूसरा देख सकता है, 2 नहीं देख रहे तो तीसरा भी देख सकता है। व्हाट वाज द एटीसी डूइंग? अब वो तो वही उसने पूछा है ट्रंप ने, हेलीकॉप्टर ऊपर नीचे क्यों नहीं गया। सो इनका डीप स्टेट काफी डीप है, सो दे विल हैव मेनी प्लान्स। यस यस यस। अब उनके पास ऑप्शन ये है कि भाई 4 साल किसी तरह से निकाल दो, या फिर जैसे 2016 में डायरेक्ट रेजिस्टेंस शुरू किया था फ्रॉम डे 1, वो करो। वो मेरे अभी ख्याल से थोड़ा कैलिब्रेट कर रहे हैं हम। देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि ओबामा बड़ा चुप है। वो आ रहा है सर रेजिस्टेंस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑन द 5 फरवरी देयर आर 50 प्रोटेस्ट व्हिच आर प्लान्ड, ठीक है। और इनकी ब्यूरोक्रेसी जो है, जो बाबूगिरी है वहां पर भी, दैट ब्यूरोक्रेसी इज वेरी स्ट्रांग। उनकी तरफ से कोई 6 प्रिंसिपल्स निकाले हैं उन्होंने, किस तरह से रेजिस्टेंस करनी है, और वो काफी ब्रीफिंग चल रही है उनके अंदर। टू अ पॉइंट ये पता चला है कि पिछली बारी जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए थे पिछले टर्म के अंदर, उनको 6 महीने लगे थे आते आते टू गेट इम्प्लीमेंटेड, 6 मंथ्स पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो यहाँ पर भी जो भी उसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए हैं, अगर आप देखें, सबसे पहले उसने फंडिंग कट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया कि भाई स्टेट डिपार्टमेंट की पूरी फंडिंग कट होगी। आपको ये जान के हैरानी होगी, 1.5 दिन तक स्टेट डिपार्टमेंट में कुछ काम ही नहीं हुआ। तो जब पूछा कि भाई क्यों, कहता है आपने तो पूरी फंडिंग कट कर दी है, हमारे पास तो पैसे नहीं है। So then he had to resend that। एक ऑर्डर दोबारा लिखा गया कि भाई वो जो रेगुलर फंक्शनल पैसे हैं उसको मत बंद करो। सो दे टुक दैट ऑर्डर एंड दे स्विच्ड ऑफ एवरीथिंग, पीछे से सब कुछ बंद, खत्म। और वैसे भी सर अभी तो डेट सीलिंग आएगी, अभी तो उसमें झगड़े होंगे शुरू। इनकी डेट सीलिंग लिमिट आने वाली है विद इन अ मंथ नाउ ऑफ हिज टेकिंग ओवर, द डेट सीलिंग विल कम। डेट सीलिंग में फिर वो उनकी गवर्नमेंट बंद हो जाती है, तो लॉट ऑफ झगड़ा विल हैपन देयर। देखिए सर, दूसरी चीज जैसे सर बोल रहे थे, उन्होंने कई जगहों पे लेफ्टीज के ऊपर जो हिट करें बड़े जबरदस्त करें। इलीगल्स इमिग्रेशन के ऊपर जो चीजें कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली क्वाइट स्टूपिड। बिकॉज ये जो होड़ में बंदों को उठाना, मीडिया वो करना, ये आप वो कर रहे हो, दैट्स फाइन। बट एक चीज आपको ये देख नहीं रहे कि वो उनका जो वापस आने का नेटवर्क है वो पूरा अभी भी जिंदा है। एंड लोग ऑलरेडी वापस आ चुके हैं सर। देयर आर 2-3 वीडियोस फ्लोटिंग अराउंड, जिसको अभी पिछले हफ्ते में बाहर निकाला, वापस कैलिफोर्निया के अंदर है। देयर आर स्टेट्स व्हिच आर सेफ स्टेट्स, जिसके अंदर पूरा एक एफर्ट है टू हाइड दीज गाइज, किस तरह छुपाया जाए इनको। देयर आर मेयर्स, देयर आर गवर्नर्स हु आर सेइंग हम नहीं जाने देंगे इनको, वी विल नॉट फॉलो एनी फेडरल लॉ। वो तो अपने वो वहां पर उनके हाउसेस के अंदर वो लॉज पास कर रहे हैं कि आईस विल नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट। तो ये भी चक्कर है। और आप 10,000 ट्रूप डाल रहे हो सर इन अ बॉर्डर व्हिच इज आई डोंट नो 10-15,000 किलोमीटर्स लॉन्ग। 10,000 troops is, I mean, गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। और that kind of a terrain जहां पर खुला bloody desert, it's terrible in certain areas. So I don't think it's viable। और ये जो this is more of a media show कि हम बंद कर रहे हैं, I don't think it will be able to shut off 10,000 troops है सर। General Ryan can correct me, 10,000 troops for that long a border, it's nothing। and ये तो आप सिर्फ साउथ बॉर्डर की बात कर रहे हो, नॉर्थ में क्या कर रहे हो? What are you doing from the north? सबसे ज्यादा infiltration as per their own people, वो टॉम हुमन जो है इनका, borders are the biggest infiltration, the biggest drug challenges are from the north। नॉर्थ तो खुला है अभी भी सर। वॉशिंगटन स्टेट के आप नॉर्थ में चले जाओ, वहां पूरा खुला है, पीपल आर कमिंग, अभी भी आ रहे हैं वहां से। और अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है, खालिस्तानी उस तरफ जा रहे हैं, कनाडा की तरफ। तो लॉट ऑफ दीज खालिस्तानी एलिमेंट्स एंड ये पाकिस्तानी एलिमेंट्स जो है, दे आर मूविंग नॉर्थ, क्योंकि उनको पता है यार अभी वहां पर थोड़ा सैंक्शन थोड़ा टाइम तक मिल जाएगा। बिकॉज द नेक्स्ट गाय मार्क कार्नी जो प्लान कर रहे हैं लिबरल पार्टी का लीडर बनेगा कनाडा के अंदर, ही इज जस्टिन ट्रूडोज पप्पू, राइट। सो क्रिस्टिया फ्रीलैंड तो की इलेक्शन जो होने वाले हैं इसी साल, तो इलेक्शन में तो ये हार ही जाएंगे। कोई भरोसा नहीं है सर मार्क कार्नी एंड इनका जो पूरा गेम है सर। दीज ट्रस्ट मी, कनाडा इज लाइक दिल्ली। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा सर आपके साथ, कनाडा इज लाइक दिल्ली। कोई मार्क भरोसा कार्नी नहीं। को तो एलडीएफ ने, जगमीत ने तो सपोर्ट दे दिया, सपोर्ट दे दिया उसको खुले में, उसने, ही इज ऑलरेडी सेड आई विल सपोर्ट यू। सो देयर इज अ न्यू स्ट्रक्चर व्हिच इज इमर्जिंग। और ये चीज मैंने पहले भी बोली थी, ये जो लेफ्टिस्ट लिबरांडूज हैं, ये जितने भी डीप स्टेट वाले हैं,
they will either move to the north, which is in Canada, and some of them will go to लंदनिस्तान। और वो चीज आप देख रहे हो कि लंदन में से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आ रही है ट्रंप को, टू अ पॉइंट 120 स्टाफर्स के ऊपर ट्रंप वाली एडमिनिस्ट्रेशन केस डालने वाले हैं फॉर इलेक्शन इंटरफेरेंस। लेबर पार्टी के बंदे कैलिफोर्निया में आके, मिशिगन में आके, मिनेसोटा में आके, सेंट्रल अमेरिका में कई जगहों पे आके उन्होंने कैंपेनिंग करी है, एंटी ट्रंप कैंपेनिंग करी है। दीज आर लेबर पार्टी स्टाफर्स, नॉट यूएस सिटीजन्स। तो ये वहां पर एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो जो ईयू है उसके अंदर अभी दिखेगा आपको शिफ्ट होता हुआ थोड़ा बहुत, बिकॉज ईयू में काफी आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं। विक्टर ओबान है, अपनी जॉर्जिया आंटी हैं, ये थोड़ा भी बोलना शुरू हो गए। एंड स्वीडन में सबसे ज्यादा ब्लोबैक आ रहा है इनको, बिकॉज स्वीडन में जिस तरह से रेप्स और ये सब चीजें हो रही हैं, द पीपल देयर आर स्टार्टिंग टू से यार ये ठीक नहीं है, दिस हैज टू ब्लडी स्टॉप। प्लस ऊपर से जो असैसिनेशन हो गया उसका, हाँ जी, प्लस जो ऊपर से, सर डू यू नो अमाउंट ऑफ ग्रेनेड अटैक्स दैट हैव हैपेंड इन स्वीडन इन द पास्ट 1 month? 14। तो टोटल अटैक्स टिल नाउ 30 हो गए। ठीक है, 14 ग्रेनेड एक्सप्लोजंस, बाकी तो और भी बॉम्ब एक्सप्लोजंस को मिला के पूरा टोटल 30 हो गए। दे हैविंग एन एक्सप्लोजन अ डे इन अ स्मॉल लिटिल कंट्री लाइक दैट। तो वहां पर भी थोड़ी रेजिस्टेंस आ रही है, एंड यू विल फाइंड दैट रेजिस्टेंस के लिए वो कवर लेने आएंगे अभी आपके साथ। उर्सुला वॉन डर लायन आ रही है यहाँ पर, आईएमएफ की बातें ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, सो दे विल ट्राई एंड टेक सम कवर फ्रॉम यू। The biggest problem EU faces more than this, apart from this, I would say, is Hungary, Austria, Slovakia, Germany, जो उसके right party हैं, and Italy have openly started a debate in EU Parliament that restarting the oil and gas from Russia has to be part of any peace deal when we do in Ukraine. फाइनेंशियल टाइम्स में इसका आर्टिकल भी आया है। दे आर ओपन, एंड AFD वाली ने तो बोल भी दिया है, मुझे इलेक्ट कर दो, आई एम गोइंग टू गेट द नॉर्थ स्ट्रीम रिपेयर्ड, टू हेल विद US एंड एवरीबॉडी, माय पाइप, आई एम गेटिंग माय ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया थ्रू द नॉर्थ पाइपलाइन। आई कुडंट केयर अ डैम हु about Ukraine or anybody else. It's my country, I need to look after my country. She has openly stated, and crowds are liking it. और जर्मनी का तो अभी होने वाला है February 23 को, उनके पार्लियामेंट बुंडेस्टाग का इलेक्शंस 23 फेब को है। बचा हुआ है मैक्रो, कितना टिकेगा पता नहीं, बिकॉज द पार्टीज विच हैड ओवरथ्रोन द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, इस प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा छोड़ दिया है, लेकिन बजट में दे हैव सेड दे आर गोइंग टू स्क्रू हिम, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ मैक्रो, बिकॉज यू विल हैव टू गो फॉर, but it's not just their parliament election, they are gunning for Macron, that Macron has to resign. All this problem that our country is facing is thanks to Macron. So फ्रांस गया, अगर फ्रांस जर्मनी चला गया, यही तो पिलर है आपके EU के। यूके तो पहले ही जा चुका है। तो अभी जो ब्रेक्सिट है उसके अलावा आपको आएगा EUxit। EU शायद टूट जाए, रहे ना रहे क्या होगा। अब उसी अपनी नौकरी को बचाने के लिए उर्सुला आ रही है हमारे पास कि यार कुछ भीख दे दो, कुछ कर दो। FTA चाहिए उसको। हाँ, वो दे कॉल इट क्या, एक कमर्शियल एंड ट्रेड एग्रीमेंट, EUCTA, वो अलग नाम दे रहे FTA, मगर भीख का कटोरा है जो लेके आए, यार कुछ बचा लो, हमको कुछ दे दो। अब इस स्टेटस में ट्रंप ने उसके अगेंस्ट फ्रंट खोल दिया है। तो सर वो क्या है, वो 16 ब्रेवरमैन ने और उसकी ऐसी तैसी कर दी है। वो तो बोल दिया, अब वो तो सही बोल रही है। आई एम टेलिंग, वो तो बहुत दूर की बात कर रही है। मेरे को तो अगले 10 साल के अंदर लग रहा है लंदनिस्तान वगैरह सब बन जाएगा। सॉरी बट अभी क्या है सर, अभी कौन सा डिफरेंट है? तुम पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग बोलने में आपकी हालत खराब हो रही है। व्हाट इज सो डिफरेंट नाउ? नथिंग। एंड उनके रिपोर्ट में भी वो ग्रूमिंग गैंग के बारे में बोला ही नहीं है। इंडियन राइट विंग को थ्रेट बोला है, हमारे नेशनलिज्म को थ्रेट बोला है उन्होंने। लेकिन हमने भी फिर झटका मारा ना, बाय द वे। यूके सिटीजन्स को भी एक्स्ट्रा स्क्रूटनी होगी एयरपोर्ट्स पे, उनके इक्विपमेंट चेक किए जाएंगे। तो हमने भी मारा है दोबारा उठा के झटका। आओ यहाँ पर जरा घूमने आओ, दिखाते हैं तुमको फिर कौन कौन किसका बाप है। We'll also show you। तो ये भी मतलब दिस इज गोना बी अ वेरी
dirty game, sir. यूरोप में What एक would have been the shock for EU also? They all felt that they are the closest to Russia, US. Who came out the strongest from in the inauguration? Bharat. Foreign minister went, ensured कि क्वाड का मीटिंग होता है फॉरेन मिनिस्टर्स का, बोला बुलाइए फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होंगी, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनके इनॉग्रेशन के बाद पहले दिन वो कैबिनेट से अपने कांग्रेस से क्लियर होके आता है, सेनेट से, आपके साथ मीटिंग होती है। और किसके साथ मीटिंग की उसने? नो, दीज आर इश्यूज दैट आर नॉट लॉस्ट टू द वर्ल्ड कि भाई साहब हमारा झंडा जो है अभी हाफ मास्ट पे चल रहा है। इसके लिए जो है इट इज वेरी एजुकेटिव टू कीप वाचिंग पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। वो जो रोना धोना मचाते हैं, हाय 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 हाय, वो तो इसलिए रो रहे हैं, वो तो मैं देखा सर, वो तो रो रहे हैं कि पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं लिया बीच में। सर पाकिस्तान का वो गया मोहसिन नकवी, वहां पर उसने बड़ी कोशिश करी किसी के साथ कुछ मीटिंग हो जाए। अब वो पन्नू के पास पैसे थे एक टिकट लेके अंदर जाने के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों के पास पैसे नहीं थे, तो वो बेचारा गेट के बाहर वहां खड़ा रहा। लेकिन अब पंगा क्या हुआ कि पाकिस्तानी को दिख गया एक कोई गोरा खड़ा हुआ था कहीं पे एक हॉल के अंदर, उसने बोला भैंस की आंख, एक सेनेटर मिल गया, जाके मैं फोटो खिंचवा लेता हूँ। फोटो खिंचवा ली, पीछे बोर्ड था फेडरेशन ऑफ चाइना, फेडरेशन ऑफ चाइना कॉल्स फॉर द वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ द सीसीपी। तो वहां पर वो फंस गया है। एंड देखिए सर, चाइनीज ये सब चीजों को माफ नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग फिर भी थोड़े और जो सेनेटर था आगे, और सुनो, जो सेनेटर था वो अपने एक्स अकाउंट में वो फोटो डाल के बोलता है पाकिस्तान फ्री इमरान खान। रिचर्ड गर्नल कल जाके मिला है, रिचर्ड गर्नल कल जाके मिला है ट्रंप से, और ट्रंप से मीटिंग के बाद भी उसने यही बोला है कि भाई इसको छोड़ो इमरान खान को। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चक्कर है सर पाकिस्तान और ये सब रीजन के अंदर। अभी बोलते हैं ना बैंड बजेगा बहुत बुरी तरह से। चक्कर क्या है, बांग्लादेश में एक लेफ्टी बैठा है, तो उसके पास थोड़ा सोरोस पोरोस का थोड़ा सा एक वो बंदा आके थोड़ा सा एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ टाइप ले लेता है। मेरे को लगता नहीं वो टिकेगा ज्यादा, वो टिकेगा नहीं, बट पाकिस्तानियों के पास, बेचारों के पास वो भी नहीं है। अब पाकिस्तानी टॉकिंग ऑफ द रीजन, लेट्स फोकस ऑन बांग्लादेश फर्स्ट। तो ये एलेक्स सोरोस जी वहां जाके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेन थिंग है सर, दो तीन चीज देखिए आप इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर यूनुस ने बहुत बड़ी गलती करी है इससे मिलके, बाय ओपनली मीटिंग हिम। फर्स्टली इसकी पूरी आपने एड बंद कर दी वहां से। यूनुस ने एक फेक न्यूज चलाई क्या कि भाई ट्रंप ने रोहिंग्या के लिए स्पेशल वो दिया है, वेवर दिया है। घंटा, देयर इज नथिंग। स्टेट डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाके देख लो, देयर इज नथिंग। देयर आर ओनली 2 वेवर्स, वन इज फॉर इजराइल, सेकंड इज फॉर इजिप्ट, दैट्स इट। कोई वेवर वूवर और कुछ नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कल शाम को मार्को रूबियो के ऑफिस के अंदर से एक नोटिफिकेशन आया है कि अगर आपको कोई लोग हैं जिनको वेवर्स चाहिए, ये एक फॉर्म है, इसको भर के भेजिए, हम लोग आपको कंसिडर करेंगे। सबसे पहला वो हुआ। उसके बाद बेचारा गया डावोस। डावोस में करी कोई 47 मीटिंग्स, बड़े वो हाँ झप्पी शप्पी दिस दैट ये वो सब कुछ करा। वापस आया ठेंगे के साथ। अरे ठेंगा तो छोड़ो सर, स्विस गवर्नमेंट जिसके पास गया था ये, उसने ही बोल दिया भाई बांग्लादेश का एड बंद, थैंक यू वेरी मच, डन, आउट यू। they have requested India to review any aid being given to Bangladesh. ठीक है, तो वो बंद हो गया आपको। तो ही लुक्ड अराउंड एंड सेड यार ये क्या हो गया। तो ऑब्वियसली फिर फोन गया होगा, सोरोस अंकल बाकी सब तो बंद हो गया, आप ही आ जाओ यार, कुछ तो दे दो इधर पे, कहीं इधर उधर से करा के 100 200 500 मिलियन डॉलर दे दो, नहीं तो बहुत पंगे हो जाएंगे। और अभी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तरफ से कितना आएगा सर? आईएमएफ को अगर इसको देना है, यूनुस नीड्स टू इंक्रीज द वैट बाय अनदर 3%। उसने अभी 15% बढ़ाया वैट, आई मीन पीपल ऑलमोस्ट बीट हिम अप। अब वो 3% और बढ़ाएगा तो खत्म हो गई कहानी। वैसे भी बांग्लादेश का नाम हम लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे, बट मेरे हिसाब से बांग्लादेश का नया नाम है प्रोटेस्ट देश, ठीक है। हमारे मोदी साहब बोलते थे ना कि वो आंदोलन जीवी, ये आंदोलन देश है सर। यहां पर सर इस टाइम पे 5 बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं। 2-3 दिन तक तो रेलवे बंद कर रखी थी। कैन यू इमेजिन, देयर वाज नो रेल। उसके साथ ईस्टर्न बांग्लादेश के अंदर लोगों ने वो होते हैं ना, वो क्या आपके जो ऑयल कैरिंग टैंकर्स होते हैं, उसकी भी स्ट्राइक होगी। तो ईस्टर्न पार्ट में तो पेट्रोल ही नहीं था, लोग साइकिलों पे आ गए वापस। दिस इज अ सिनेरियो। अभी स्टूडेंट्स के वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं बिटवीन ढाका यूनिवर्सिटी एंड सम 7 रिंग ऑफ कॉलेजेस, ठीक है, उनका गड़बड़ चल रही है।
लेकिन जो सबसे बड़ी गड़बड़ चल रही है सर, विच इज वेयर यूनुस इज फेसिंग अ प्रॉब्लम, कि भाई किसी तरह से उसको वो जुलाई प्रोक्लेमेशन आगे लेके जाना है ताकि वो स्टूडेंट्स की एक जो पार्टी बनाना चाहता है वो हो जाए। एंड ये जो आईएसआई का विजिट है बांग्लादेश के अंदर सर, दिस टू माय माइंड, मेरी एनालिसिस के तहत हमने थोड़ा सा ओवर रीड करा इसको। इसका मेन पर्पस वाज जो जमात के साथ लिंक्स एस्टेब्लिश करके, जो बांग्लादेशी आर्मी के अंदर एक जनरल साहब हैं जो प्रो जमात हैं, प्रो यूनुस हैं, फैजुर रहमान, उनको जरा कोक्स करके एक आर्मी में कोई कू कराने की कोशिश है। क्योंकि द गाय हु एक्चुअली हैज मोर पावर, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल हाक, वो अवामी लीग के प्रो है, एंड ही आल्सो कैरीज द कू डिवीजन इन बांग्लादेश व्हिच इज द 9th डिवीजन। जैसे 101 ब्रिगेड है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर भी एक डिवीजन है, कू डिवीजन, 9 डिवीजन है, वो उसके अंडर है। चक्कर ये है सर, ये पाकिस्तानियों के साथ, जमात के साथ, इन लोगों के साथ मिलके, टू माय माइंड ही इज ट्राइंग टू टेक पावर बाय चेंजिंग द आर्मी। मार्शल लॉ लगा के ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है, बट पाकिस्तानी है सर। अब ये हमारा तो रूमर चल गया, वो रूमर भी कहां से आया, मैं आई एम ट्रैकिंग इट आउट बिकॉज़ देयर आर अ लॉट ऑफ फेक न्यूज़ व्हिच इज बीइंग पुट अक्रॉस हियर, कि भाई वो भी चिकन नेक कॉरिडोर पे आ गए। दे डिडंट गो देयर, दे डिड नॉट गो देयर, दे वर इन ढाका पूरे टाइम ये लोग यूनुस के हेडक्वार्टर्स और आर्मी हेडक्वार्टर्स के अंदर इनकी मीटिंग चल रही थी। दे डिड नॉट गो एनीवेयर। इनकी एक छोटी खबर तो अच्छी आई ना, तो हमारे लोगों ने हाँ, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई होगी। इनकी एक छोटी सी टोली गई वहां पर। अब वो टोली गई ऑब्जर्वेशन के लिए, उन्होंने जब ऑब्जर्वेशन के लिए दूरबीन लगाई होगी, वहां दिखा होगा सब वन ऑफ द लार्जेस्ट मनूवर एक्सरसाइज हैपनिंग ऑफ द इंडियन आर्मी इन दैट रीजन। फटी तो बहुत जोर से होगी इनकी, यार ये क्या हो रहा है साला, ये तो मार देंगे हमको, पता नहीं व्हाट आर दे डूइंग। तो दे बैक्ड ऑफ फ्रॉम देयर, एंड टू अ पॉइंट द मिनट दैट ऑब्जर्वेशन टोली वेंट देयर, केम बैक चीफ एडवाइजर के ऑफिस से अपने आप एक डिस्क्रेडिटेशन आ गया कि भाई नो आईएसआई को तो कोई आया नहीं यहाँ पर। चीफ एडवाइजर के अपने ऑफिस में से फैक्ट चेक आया। सो दे गॉट रियली पेट्रिफाइड व्हेन दे सॉ दैट कि यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा यहाँ पर। सो व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू राइट नाउ सर? एक तरफ अपनी पॉपुलेशन को एक थ्रेट परसेप्शन दे रहा है एज पाकिस्तान डज, कि भाई भारत का हुआ है। सो एवरी टाइम यू विल सी दे टेक एन एग्रेसिव स्टैंड। अभी उनका बॉर्डर गार्ड का बंदा यहाँ पर आने वाला है, उसके पीछे लोग चिल्ला रहे हैं, क्यों तुमने झूठ क्यों बोला, किसी को बताया क्यों नहीं यहाँ पर क्यों आ रहा है वो? और वो जाके एग्रेसिव स्टैंड लेता है, मैं नहीं सुनूंगा भारत की बात, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। दिस इज बेसिकली बहलाना फुसलाना अपनी पॉपुलेशन को, और कुछ नहीं है। ही इज ट्राइंग टू मेंटेन हिमसेल्फ फॉर एज लॉन्ग एज ही कैन सर। बट पंगा क्या है, ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट आई है, विच इज बाय द वे फंडेड बाय द लेफ्टीज इटसेल्फ, दैट हैज गिवन यूनुस 1 year इन टोटल, कि दिस इंटरिम 1 year गवर्नमेंट ज्यादा नहीं दिख 1 रहा? year नहीं सर, अब वो अलग चीज है, वो आपका हमारा अपना एनालिसिस है, बट रिपोर्ट के अंदर 1 साल बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस गवर्नमेंट हैज 1 year टू डू व्हाटएवर इट कैन, आफ्टर दैट द वैलिडिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट विल बी ओवर। 1 year इज टू मच फॉर यूनुस। मुझे तो लगता है वो 1 month नहीं चल पाएगा जिस तरह से चल रहा है वो। मतलब वो जो जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकल इनडिसाइसिवनेस का अगर बेस्ट एग्जांपल इसमें है, दुनिया तो छोड़िए, दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे, कम से कम एशिया में तो ये हम कह सकते हैं कि इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारा यूनुस चाचा है। क्या कहेंगे जनरल नारायण? सर, उसको बोलने से पहले मैं थोड़ा एक, जैसे हम करते हैं कि देश को समझने के लिए उनके डीएनए को समझना चाहिए। डीएनए समझ जाएंगे तो सारा कुछ समझ जाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं और कितना गैस है इसका। जब से बने 47 में बने, 50 से इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी वेस्ट पाकिस्तान के साथ ऑन लैंग्वेज एंड कल्चर, बिकॉज पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान पंजाबीज वांटेड टू इम्पोज उर्दू, और फिर एक उनका नया स्कीम चला था, 1 प्रोविंस, पूरा एक ही, कोई प्रोविंसेस नहीं होंगे, सेंट्रली पूरा। वो सबके दंगे फसाद, काफी मरे। उसका तो मेमोरियल भी बनाया इन्होंने कि 1954 से इतने लोग मरे थे, ये वो। उसके बाद 70-71 में जो हुआ उसको तो भी छोड़ते हैं। 71, even if I take 72 when Sheikh Mujibur Rahman finally came there, वहां से आज तक 24 की 25 कू और कू अटेम्प्ट हो रखे। मतलब हर 2 साल में, जो हम आंदोलन जीवी बोलते हैं, ये कू जीवी है।
इनको और कुछ आता नहीं है। It's a good term, कुजीवी। कुजीवी है और कू करना है और आना है। और अब आई वुड ले द ब्लेम ऑन शेख मुजीबुर रहमान ऑल्सो। जब वो आए थे, ही इम्पोज्ड अ सिंगल पार्टी, इट वाज अ सिंगल पार्टी। अब ही कॉल्ड इट अ डेमोक्रेसी। अब सिंगल पार्टी का क्या डेमोक्रेसी होता है, वो तो चाइना का मॉडल है सिंगल पार्टी। अब मल्टी पार्टी तो कर दिया है, जातीय पार्टी अरशाद ने बनाया, बीएनपी जियाउर रहमान ने बनाया, जातीय पार्टी तो फिजल आउट हो गया। यही दो बचे हैं। एक पार्टी पावर में आता है तो दूसरे या तो जेल में होते या एग्जाइल में होते, दूसरा आता है तो पहले पार्टी वाले या तो जेल में या एग्जाइल में। यही इनका करता धरता है, इनको और कुछ आता नहीं है, जीरो है। दैट इज व्हाई यू फाइंड ऑल दिस थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन। अच्छा, नेक्स्ट, द मोस्ट डैमेजिंग फॉर द सोसाइटी, द थ्री पॉलिटिकल पार्टीज हैव मेंबरशिप फ्रॉम स्कूल किड्स ऑल्सो। 11 साल होना चाहिए आपको, यू आर अ पार्टी मेंबर। मेंबरशिप ड्राइव होता है फ्रॉम स्कूल्स, बच्चों को लेके आ रहे। ये तो वहीं से इनका पूरा मत्था कचरा हो जाता है। अब अपने आप को सोचते हैं कि पता नहीं हम कितने पावरफुल हैं, हम क्या हैं, ये है कुछ नहीं आपके पास, नथिंग इज अवेलेबल। अब अगर यू एक्सेप्ट व्हाट द स्विस हैव रिक्वेस्टेड एंड द ह्यूमन राइट्स का जो लेफ्टिस्ट वाला है रिक्वेस्टिंग इंडिया टू फ्रीज ऑल एड, खत्म। उनको तो खाने के वाले लग जाएंगे। बिजली आप भेज रहे हो वो बंद हो जाएगा, जो नुमालीगढ़ से तेल जाता है वो भी तेल बंद हो जाएगा। अभी दे गेट आफ्टर सिंगापुर, मलेशिया एंड चाइना ऑल्सो। आई डोंट नो वेदर चाइना विल एग्री, मलेशिया कितना एग्री करता है। सिंगापुर तो इज डिपेंडेंट टोटली ऑन द वेस्ट सपोर्ट, तो वो तो बंद कर देगा, फिर क्या करेगा ये। तो यूनुस का आपने सही बोला कि ये 1 साल बोल रहे हैं कि 1 साल अपने आप को काफी ऑप्टिमिस्टिक दे रहे हैं कि 1 साल टिक जाएगा। अब सोरोस का बेटा आके गया है, ट्रंप की बातचीत हो रखी है वहां पे सोरोस के साथ, उसको बोला होगा बेटे को बोलना संभल के रहे वरना देख ले। अब बेटा उसको सद्भावना दे के चला गया होगा यूनुस को। यूनुस क्या बोल देगा, अब वही धमकी दे रहा है कि 15 दिन में देखोगे, भारत देखेगा, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल देखेगा यार, आप भी का कटोरा लेके फिर आओगे। तो बड़ा अजीब सा मामला है वो एक्चुअली, वो जो है ना। वी आर वेटिंग सर। एंड लाइक ही मेंशन्ड, दी आर्मी में जो कोशिश कर रहा है, करते हैं ना ऐसे करके, वी आर वेटिंग आ रहा है। आर्मी कोशिश कर रहा है, बट वो दाल गल नहीं रही है, बिकॉज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द कमांडेंट एनडीसी हु वाज एक्स चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एंड द जीओसी ऑफ 9 डिव मोइन खान, ये इकट्ठे हैं विद अवामी लीग। बीएनपी टूट चुका है, बीएनपी के काफी इनके साथ आ चुके हैं। जो स्टूडेंट बॉडी है वो टूट चुका है, यहाँ आ गए। आए दिन तो उनके स्ट्राइक्स हो रहे हैं वहां पे। सर बीएनपी एंड अवामी लीग आर टॉकिंग टू ईच अदर बाय द वे, टू डू व्हाट? वो पीछे उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है कि किस तरह से स्टूडेंट्स को पार्टी ना बनाने दो। दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एट द बैक। उनको पता है कि साले ये बीच में आ गए तो हमारी दोनों की पत्ता साफ हो जाएगा। एंड बाय द वे, अवामी लीग हैज डिक्लेयर्ड वॉर टुडे ऑनवर्ड्स। आज से पूरा महीना फरवरी तक, पूरा महीना दे प्लान प्रोटेस्ट एंड ये वो रेलवे तो पूरा बंद है टिल आई थिंक 6 फरवरी तो बंद है। एंड 6 के आगे वो डिसाइड करेंगे इफ दे आर एबल टू टॉक। वो उनके पेज, पेंशन, ओवर टाइम, वो सबका चल रहा है। तो रेलवेज पूरा बंद है। एंड इनके जितने टैंकर्स हैं, फ्यूल तो आप ले आते हो पोर्ट पे, टैंकर्स हैव ऑल गॉन ऑन स्ट्राइक ऑल्सो। उनके तनख्वाह एंड देयर आर अदर इश्यूज, टैंकर्स हैव आल्सो गॉन ऑन स्ट्राइक। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ट्रकर्स, रेस्ट ऑफ द ट्रकर्स यूनियन टू गो ऑन स्ट्राइक। देश कैसे चलाओगे? चलाना तो आता नहीं है इसको। अब इसकी जो माई बाप थी वो तो हिलरी क्लिंटन थी, उसके अगेंस्ट खुद इन्वेस्टिगेशन खुल गया है। इसकी जो बेटी है उसके साथ का वो निकल आया है कि $3 लाख दिया था हिलरी क्लिंटन को, तो वो बात करके उसको प्रेसिडेंट्स कमिटी ऑन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर डाल रखा था पैसे दे के। अब उसका इंक्वायरी खुला हुआ है। तो
अब एलेक्सोरोस मतलब क्या देखे गया होगा, तो बोला होगा यार ज्यादा भड़को नहीं, अभी थोड़ा रुक जाओ। तो अब रुकने का कहां से, शेख हसीना तो कितना यहाँ से दिया, डांट रही है उसको। देखिए, इवन मोदी को हटाने के लिए जॉर्ज सोरोस ने $1 बिलियन एलोकेट किया था। कुछ नहीं हुआ। तो जो मोदी को हटाने के लिए उसके पास केवल $1 बिलियन है, तो ये बांग्लादेश के लिए उसके पास कितने होंगे? सर वो 8 बिलियन के बाद तो अब उसके पहले जब पहले 1 उसके पास बिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन, But that's नॉट what 8। I'm saying. Earlier, he used to have about 30-40 billions with him. It was down to 8, and after our elections, now it is down to 7. क्योंकि वो 1 बिलियन यहाँ खर्च कर दिया, अब उसको क्यों देगा, वो क्या बचा है उसके पास? अभी तो उसको 5 साल के लिए, मतलब 4 साल के लिए उसको अपना वो उसने अपने आप को बचा के रखना है, फायरवॉल बनानी है। यस, अपना गढ़ जो यूएस में है उसको बचाना है, जो दूसरे देश में उसके आउटलायर्स है उनको पैसे क्यों देगा वो? उनको तो नहीं देगा वो तो सीधी सी बात है ना, he has to cut his losses. यस, सी ही इज लॉस्ट एवरीथिंग इन यूरोप, यूरोप से उसको निकाल दिया, इसकी सारी दुकान यूरोप में बंद हो गई है, तो अभी यूएस में है, और बाकी आउटलायर्स हमारे यहाँ बांग्लादेश और ये पाकिस्तान यहाँ वहाँ उसके आउटलायर्स हैं। उन आउटलायर्स को अब पैसे क्यों देगा जब अपने गढ़ को बचाना है उसमें? When your most important feature, your गढ़ is under threat, how is he bothered about some distant strong point he has in some other country? He's not interested in that. अपना गढ़ बचाएगा तब तो वो बाकियों को दोबारा ले लेगा, गढ़ नहीं बचा। He would try and look for spaces जहां पर वो लेफ्टिस्ट एजेंडा जो है उसका सर्वाइव करे। देखो सर, इनको 4 साल हाइबरनेट करना है। दे आर थिंकिंग, इनकी थिंकिंग, और ये आपको दिखता है बिकॉज देयर थॉट प्रोसेस आर वेरी शैलो। इनको लगता है, और यही चीज आप देखेंगे 2014 में जब मोदी साहब आए थे, इनके अपनी आप रीडिंग्स पढ़ें, दे कॉल्ड इट एन एबरेशन। ठीक है, इनके हिसाब में था यार ये आ गया है, एबरेशन है, और यही वन ऑफ इवेंट, हाँ वन ऑफ इवेंट। और यही चीज इन लोगों ने बात करी थी ट्रंप के लिए भी कि ये सारा आ गया है, एबरेशन है, इतना टाइम रुकेगा नहीं। एंड 2014 में जब दुनिया में जब ये जो स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट पावर्स आनी शुरू हो गई, पीपल यू नो नेशनलिस्ट पीपल स्टार्टेड बिकमिंग लीडर्स इन दिस एंड दैट, तब इन्होंने अपना जो ग्लोबल एंगेजमेंट काउंसिल चलाया था टू फिगर आउट यार, जो पहले 2011 का इन लोगों ने सेट कर रखा था कि जो आईसिस टेररिज्म को, आईसिस प्रोपगेशन को थोड़ा बैन करने के लिए, दे स्विच दैट फोकस एंड पुट इट ऑन टू नेशनलिज्म एंड ऑल दैट स्टफ। तो इन लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि भाई हाइबरनेट करो वो 4 साल। इनके दिमाग में लगा कि भैया ठीक है ये खत्म हो जाएगा 2019 में जब आएगा दोबारा चुनाव, मोदी हट जाएगा, तब तक हम ट्रंप को भी देख लेंगे, ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी। और बाकी तो वैसे भी आप देखो देवर फॉलिंग डाउन। वहां पर बोरिस जॉनसन था, उसको तो इन लोगों ने खरीद लिया। वो था क्या नाम है आपका ब्राजील के अंदर जायर बोल्सोनारो, उसकी हालत इन लोगों ने खराब कर रखी थी। सो दे न्यू देवर 2-3 पीपल दैट दे नीड टू टारगेट। और इंडिया बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था बिकॉज इंडिया डिड नॉट वांट टू कंफर्म। अब 2019 तक हम कुछ बोलते नहीं थे, ये डिफरेंस था। 2020 में हमने जब बोलना शुरू करा, ड्यूरिंग कोविड व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट थिंग्स, दैट्स व्हेन दे सेड कि यार ये तो चल नहीं सकता, दिस इज नॉट एन एबरेशन, दिस नीड्स टू गेट रिजॉल्व्ड। सो तभी 2024 में जिस तरह का अटैक आया है आपके ऊपर, और वही सिमिलर अटैक ट्रंप के ऊपर भी आया है। ट्रंप का पीछे से क्या है सर? ट्रंप इज ऑल्सो किस्टरिंग, दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जो बिल गेट्स के साथ उसका डिनर हुआ, जो बाकी भी इधर उधर उसका जो गेम चल रहा है, उसने कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट्स करी, राइट? सो बिल गेट्स के साथ ही इज नाउ प्रमोटिंग अ वैक्सीन व्हिच अ लॉट ऑफ नेशनलिस्ट अमेरिकन्स आर सेइंग ये क्या हुआ भाई, ये तो साला हमारे को उल्टा मार गया। सो पीपल आर लिटिल अपसेट अबाउट दीस थिंग्स। क्योंकि बिल गेट्स देखिए एप्स्टीन लिस्ट है, सर ने ऑल्दो बोला है कि वो निकलेगी बाहर, मेरे को थोड़ा डाउट लगता है उसके अंदर, क्योंकि एप्स्टीन में बहुत सारे लोग धुलेंगे, तो दे विल यूज दैट एज अ थ्रेट कि जब भी इनको कुछ किसी से काम कुम कराना हो तो ओ भैया मैं बस एप्स्टीन पे साइन कर रहा हूं, तो वो कुछ ना कुछ हो जाएगा वहां पर, they'll kind of move that thing forward. But बिल गेट्स एंड इन लोगों का जो प्रेजेंस है उस ट्रंप के साथ, this tells you that there have been certain compromises that have been made with the old leftist deep state to survive, certain elements to survive. और बिल गेट्स बहुत स्ट्रांग है सर, he is sitting on the committee, वो बड़ा स्ट्रांग बंदा है। one must understand pharma lobby उसके पीछे है, food lobby उसके पीछे है, so there is a lot of power that he actually carries.
एंड तभी लोग पूछते हैं कि भारत में मोदी जी उसको क्यों एंटरटेन करते हैं, ये क्यों करते हैं, जयशंकर क्यों गया था वहां पर लेम डक गवर्नमेंट से मिलने के लिए। क्योंकि देखिए सर, भारत की पॉलिसी रही है टू डील विद बोथ द साइड्स। क्योंकि एक बार ही आपने 2016 में आई, अब की बार ट्रंप की सरकार आपने बोला, उसका आपको हिट बैक आया। यू डोंट वांट टू टेक अ साइड राइट नाउ, बिकॉज आप बोलते हो यार ये अगर कहीं हिला है, आई स्टिल हैव टू डील विद द अदर साइड टुमारो, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, आई विल डील विद द अदर साइड आल्सो, आई विल डील विद दीस गाइज आल्सो। सो आपको दिखेगा पिछले कुछ समय में एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करिए और दोनों तरफ से आपको चीजें मिली हैं। तब वो राणा का एक्सट्रेडिशन हो रहा है, आपका आईसेट प्रोग्राम और ये सब चीजें बढ़ी हैं आगे, काफी सारी उसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं। एंड यहां पर अभी आप ट्रंप से बात कर रहे हो, जहां ट्रंप आपको बोल रहा है कि हथियार खरीदो। नाउ ही इज फॉलोइंग इन योर स्वीट स्पॉट सर, आपका स्वीट स्पॉट है वो हथियार खरीदो, क्योंकि वो तो चाहता है कि आप F-35 खरीदो, उसका हमारे लिए क्या यूज है। नहीं, एक सेकंड सर, वो ट्रंप सर आप हथियार बोल रहे हो ना, ये ड्रोन्स हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर है, 414 है, 404 है, उसके बाद ये डील है, ये डील है। ये सर $8 बिलियन का जरा सामान पेंडिंग है, पहले आप ये दे दो, फिर हम आपसे खरीद लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिलियन। So, हाँ, 8 बिलियन। So he's fallen into your sweet spot when he's actually saying buy defense. Trust you me, मोदी जयशंकर हंस रहे होंगे इस टाइम पे, ये फंस गया अब आके, because this is where you wanted him to be, कि बेटा तू आ हमसे डिफेंस का मांग और वी विल टेल यू कि भाई हमको तो ये चीजें दो आप, बिकॉज दिस इज व्हाट यू वांट। उसके बाद आपको अगर 1-2-5 बिलियन डॉलर का कुछ लेना भी पड़े, क्या फर्क पड़ता है। यू वांट दीज राइट नाउ विच आर क्रिटिकल टू योर क्वालिटी। आप ये ऑर्गेनाइज कराओ थोड़ा बहुत, उसके बाद उससे सामान लो, चिनुक विनुक व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, यू टेक एंड बी डन विद इट। F-35 वो बोल रहा है, बट F-35 सर वो बेचेगा नहीं आपको। और यहाँ पर मैंने F-16 तो आ ही नहीं रहा है आपके एरो इंडस्ट्री में। मैंने तो ये भी बोला, मोदी साहब को पता है क्या बोलना चाहिए उसको जाके, बेटा देख यार F-35 छोड़, तू बोलता है ना सुपर डुपर पार्टनर, बेस्ट फ्रेंड ऑफ यूएसए एंड ऑल दैट, देना तो भैंस के F-22 दे, 120 लेता हूं अभी मैं, बता। I'll buy 120 बिकॉज वो बेच नहीं पाएगा आपको, he can't sell that to you बिकॉज उसके अंदर बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। So you should go out and say this, don't be feel shy, नहीं भाई F-35 we don't like, my Air Force says twin engine fighter चाहिए मेरे को, आप मेरे को F-22 दो। No, we can't sell that, then we don't have a deal, I want that and we'll buy 120, no problem, you make in America, do what you want to, I'll give you the money, आप खरीदो। $30 बिलियन का आपका ट्रेड डेफिसिट है, लगा लो आप, कोई बात नहीं, it's a damn good aircraft, खरीदो उसको and you will burn the if one F-22 lands in India ना, दुनिया जल जाएगी आपसे, and that will be a good positioning platform for you to negotiate with this। सर ये ट्रेड डील मेकर है, he wants to start from a position of strength with everybody। इसका यही नजरिया है कि आई वांट टू स्टार्ट विद अ प्लेस जहां पर मैं दूसरे तरह को प्रेशर डालूं, ताकि व्हेन आई वॉक इनटू द रूम आई एम स्ट्रांग, आई एम दिस एंड देन आई विल डील विद देम। बट हिज ओन सेइंग अबाउट मोदी, व्हाट डज ही से, यार ही इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर, he talks to you personally like a father figure, but when it comes down to business he's like a it's very difficult to deal with him। ये उसके अपने वर्ड्स हैं। So the ball is in our court right now, sir। हमारे पास बड़े सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और उसको देख के थोड़ा सा आपको वापस ले चलता हूँ जी। आपके वो एप्स्टाइन लिस्ट के ऊपर, ये एप्स्टाइन क्लाइंट लिस्ट के ऊपर, क्योंकि कल काश पटेल की कंफर्मेशन हियरिंग में ये सेनेटर ब्लैकबर्न है लेडी, हमारे कहाँ चले गए एप्स्टाइन वाले, वेयर इज द इंडियन एप्स्टाइन गॉन। अपनी लिस्ट लाने गए। That's what I was telling, that Kash Patel in that has openly said that I will। मैं कह रहा हूँ ब्लैकबर्न, she asked directly, will you work with me on the issues we know, who worked with Jeffrey Epstein in the building these sex trafficking rings? You just been renamed while you were away। Kash Patel says absolutely, Senator। Yeah, he said that। I'm a little skeptical because उसके अंदर जितने लोग फंसेंगे ना सर, that will be like the biggest। ट्रम्प नहीं फंसेगा ना, ट्रम्प नहीं फंसेगा ना, ट्रम्प नहीं फंसेगा तो nobody else matters। नहीं, ट्रम्प का नाम है उसके अंदर सर,
एंड देखो सर, ऐसा है, वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, ही डजंट हैव एनी बैड चार्जेस अगेंस्ट हिम. ट्रम्प के पास ऐसा कोई बैड चार्जेस नहीं है. ही इज नॉट विजिटेड द आइलैंड, पर उसके जहाज वहाज में घुमा है वो. प्लस ट्रम्प की काफी फोटोग्राफ है विद जिजेन मैक्सवेल एंड जेफरी एप्स्टीन. What Trump would want to take out is, you know what, how Jeffrey Epstein died in jail. उसको मारा किसने वहां पर, हाउ डिड हिज कैमरास गो ऑफ, इन चीजों पे वो बात करेगा. क्योंकि सर देखिए, कई जो छुपे लोग हैं जो ट्रम्प के बैकर्स हैं, विच इज द इजरायली लॉबी. ठीक है, वन मस्ट अंडरस्टैंड द एपीएसी जो है, इजरायली लॉबी जो है सर, दैट इज द रीजन व्हाई ट्रम्प गॉट इलेक्टेड दिस टाइम. एंड द इजरायली लॉबी इज हार्डकोर इन्वॉल्वड इन द एप्स्टीन लिस्ट. That is how the so-called Mossad जो है controls a lot of things in America. ठीक है, and this is quite open. कई लोग बहुत clearly बोलते हैं कि जेफरी एप्स्टीन was a Mossad spy who basically played these guys into, you know, इनको सबको दबोच लिया उसने. इन सबके पास सबकी फाइलें हैं इसके पास. जैसे आपको याद होगा सर, जे एडगर हूवर एफबीआई का जो था, 30 साल उसने राज करा. क्यों? क्योंकि उसके पास तो साले प्रेसिडेंट की भी फाइल होती थी. जहां उसको प्रेसिडेंट थ्रेटन करता था, उसके ऑफिस में जाके बोलता था, साहब ये आपकी फाइल है, बताओ निकालूं कि ना. तो ही विल यूज दिस एप्स्टीन फाइल सर. ये बहुत बड़ा वेपन है इसके पास. बट आई डोंट नो वेदर ही वुड वांट टू ब्रिंग इट आउट, बिकॉज अ लॉट ऑफ हिज ओन बैकर्स विल एक्चुअली टेक अ लॉट ऑफ ह्यूज बीटिंग. क्योंकि जो इजरायली लॉबी है ना सर, उनके कई बड़े बड़े नाम हैं जो शिकागो में रहते हैं, और मैं नाम लेना नहीं चाहता यहाँ पर, बिकॉज दैट दोज गाइज आर रियली पावरफुल. दे आर वेरी सेंसिटिव एंड रियली पावरफुल. जो शिकागो में रहते हैं, जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, कई लोग टेक्सास में रहते हैं, these guys are extremely powerful. और ये जो पूरा मनी बैक, do you know how much money they gave Trump sir? $400 million for his election. Elon Musk जो इतना कूदता है सर, उसने $150 million दिया है. So they are powerful and I am a little skeptical. I won't be surprised when it comes out, but मेरे को लगता नहीं है they would want to take that bigger risk where they hit their own people. That's my only reservation. बाकी वो बोलेंगे हाँ हाँ हम तो करेंगे, क्या प्रॉब्लम है सर. ऐसे तो इसने ये भी बोला था ना, यूक्रेन वॉर वन डे आई विल फिनिश इट. अब कहता है 6 महीने लगेंगे कम से कम. क्या हो गया? तो आप थोड़ा हीरा मंडी की भी बात कर लें. अरे सर, हीरा मंडी में तो हीरा मंडी तो टूट चुका है पूरा. पहले तो केपी फाटा चला गया, अब तो लगता है बलूचिस्तान भी जाएगा. टीटीपी तो अंदर घुस गया वहां पे. टीटीपी बलूचिस्तान में भी घुस गया. या उनका बीएलए और टीटीपी का तो डील बना हुआ है, वो तो अब वहां पे कब्जा. स्टेट डिपार्टमेंट का ओरिजिनल मैप देखा है पाकिस्तान का 2001 का? if you permit me to put that up, I will just, मैंने निकाल के रखा है. If you can just put this one map up, this is a state department map of Pakistan, जहां पर वो खुद बोलते हैं भैंस की कि ये है influence areas और ये है इसकी हालत. Okay, so these are things which are already in play. But वो कब, जैसे सर बोलते हैं, सर ने तो ये पूरा इनिशिएट किया था about redrawing the borders of the Middle East. अगर आप ये मैप दिखा दें तो चुका है, आप देखते जाओ, हो चुका है. मैप सामने लाइए प्लीज शो द मैप. हाँ, तो while the map comes up, हीरा मंडी साहब, हीरा मंडी तो अब पते की बात ये है कि थ्रू हिज पीटीआई पीपल इन यूएसए, इमरान खान ने क्या डील किया हुआ है ट्रम्प से कि हर कोई बोल रहा है इमरान खान को छोड़ो. पर इमरान खान, when he was the PM, he had to go because he went totally anti-US, went on an anti-US rant, and so he had to go. It was okay till Pakistan, हीरा मंडी was with चाइना के साथ था, पीआरसी के साथ था. हीरा मंडी जैसे ही शिफ्ट हुआ बाजवा के साथ टू द यूएस कैंप, तो ये तो नो हो गया था. अब सरप्राइज जो भी जाता है वहां पे बोलते हैं कि भाई इमरान खान को छोड़ो. तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग क्या डील किया होगा. एंड विद सुएला ब्रेवरमैन सेइंग that UK will become an Islamic country with nuke weapons and not referring to Pakistan as an Islamic country with nuke weapons. Has PTI done some deal on the nuke weapons?
एंड सबसे बड़ी चीज, अगर आपने तुलसी गाबड़ को सुना होगा सर, तुलसी गाबड़ said 2-3 things. The threat of Islamic hooliganism and Islamic terrorism is very very in the forefront, और ये चीजें आगे चलेंगी. She said this very clearly. और हमको इससे लड़ना है with like-minded partners and like-minded countries in the world. ये है सर सितंबर 19th 2001 का मैप है ये. तो यहाँ पर जो ब्लू एरिया है ना सर, they very clearly mark out Pashtun dominated area and the area claimed by पश्तूनिस्तान, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है मैप के अंदर, और नीचे बलूचिस्तान लिखा हुआ है. तो आप पाकिस्तान देख लीजिए सर, क्या है आपके सामने, और भारत का जो पीओके है उसकी आप बाउंड्री देख लीजिए, आपको बाउंड्री बड़ी क्लियरली दिख रही है वहां पर. सो इट इज नॉट दैट इट इज बीन इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, वहां पर पीओजेके का बाउंड्री बड़ी क्लियर दिख रही है. एंड दिस इज व्हाट देव शोन सर. और इसके अंदर आप देखिए एग्जैक्टली द एरियाज वेयर अभी अटैक्स चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, एग्जैक्टली द पॉइंट्स आर देयर फ्रॉम जेकोबाबाद, हाँ, डेरा इस्माइल खान, बेला, ये पूरी लाइन उस तरफ से जा रही है सर. दिस इज समथिंग दैट वी बीन टॉकिंग अबाउट, हमने मैप्स भी बनाए हुए हैं इसके ऊपर. दिस इज अ वेरी क्लियर थिंग दैट दे आर सेइंग कि ये है, दिस इज द गेम. ये जब मैंने शुरू किया था, I had got hold of a paper, like I said, written by Lieutenant Colonel Ralph Peters. When I was in Tajikistan, the DA of US DA was also an armored corps. I was an armored corps junior था काफी, वो मेजर था, दोस्त बन गया था. उसने ये पेपर दिया था मुझे 2004 में कि ये 1998 में लिखा हुआ है, रीड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट. It has been published in the Armed Forces Journal only in 2006. I already had it. वो मैंने शेयर किया था. And when you look at these areas, these are very clearly shown कि भाई क्या है ये. पीछे की उधर पे भी उन्होंने इस मैप में they have not left POJK with Pakistan. उस वाले मैप में they had left POJK with Pakistan. Afghanistan. Sorry, POJK with us, and Gilgit-Baltistan they have given to Afghanistan there. यहाँ पे पाकिस्तान को दिया. तो यहाँ पर एक और बड़ा फनी सा गेम है सर. गेम ये है कि जो ISKP और IS के साथ ये लोग गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी यहाँ पर, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग एट द बेहेस्ट ऑफ द अमेरिकन्स. अभी आप देखें थोड़े टाइम पहले क्या हुआ, एक चाइनीज को ठोक दिया अफगानिस्तान के अंदर ISKP ने जाके. सो दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ अमेरिका बेसिकली टेलिंग द चाइनीज कि पाकिस्तान से तो बेटा तुम लोग हटो, क्योंकि BLA तुमको आके भी ठोकता रहेगा वहां पर, अब तुमको हम अफगानिस्तान में भी नहीं छोड़ेंगे. तो ये तो वहां पर हालत है इनकी. इन्होंने न्यूज लगाई थी कि हम जा रहे हैं वखान कॉरिडोर. ओ वखान कॉरिडोर जाने का रास्ता तो तुम्हारा ब्लॉक है पूरा, ठीक है, वो पूरा खत्म हो गया आपका. दैट एंटायर थिंग वेंट. बट द डेंजरस थिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ इज पाकिस्तान के ISI चीफ जो है इस टाइम पे, वो तजिकिस्तान गए थे फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ IS पीपल. Now he has gone to Turkey, ठीक है, and met the heads of the ISIS main. ये वहां पर मिले हैं उनके साथ. एंड ये जो जुलानी पुलानी का यहाँ पर, बाय द वे आपको ये चीज जान के हैरानी होगी, पाकिस्तान फॉट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द सीरिया वॉर. वो शिया के साथ भी लड़े हैं, वो सुन्नी के साथ भी लड़े हैं. ऐसे ही उसको थोड़ी हीरा मंडी कहते हैं, ठीक है. तो वहां पर मंडी की कोई लॉयल्टी थोड़ी होती है. Goes with the highest bidder. Yes. तो वहां पर जाके कुछ कॉन्वर्सेशंस हुई हैं. तो यहाँ पर सर भारत को तो एक थोड़ा देखना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगर थ्रेट इज कमिंग टू चाइना. वन टुवर्ड्स सिंजांग, जहां पर टर्की का एक ड्रीम है फ्रॉम टर्की टू टर्किस्तान, और दूसरा जो है सर बांग्लादेश के थ्रू, राखीन एरिया के थ्रू जाके, बिकॉज द मुस्लिम डोमिनेटेड जो रोहिंग्या एरिया है अक्रॉस, इफ यू गो दैट साइड देयर इज अनदर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जहां पर शान स्टेट के अंदर इनके काफी झगड़े होते हैं. नॉर्दर्न ये आपका जो थाईलैंड एरिया है, वहां पर बाय द वे अ लॉट ऑफ पाक थिंकिंग मुसलमान आते हैं, पाकिस्तान थिंकिंग मुसलमान वहां पर ही बैठे हुए हैं साले. वहां से घुस के इफ दे एंटर सदर्न यूनान, एंड यूनान माइंड यू इज द लीस्ट डेवलप्ड एरिया ऑफ चाइना, एंड वहां पर देयर आर ऑलमोस्ट 800,000 मुस्लिम्स, जहां पर काफी अभी उल्टे सीधे काम भी होते हैं, कार रैमिंग, स्टैबिंग्स, ये सब चीजें होती है उधर पे. इफ दे गेट इनसाइड देयर, चाइना का सेकंड फ्रंट खोल दिया इन लोगों ने.
सो हमारे लिए खतरा है सर, बट देयर इज अ लार्जर गेम एट प्ले। और ये जो क्रिश्चियन कंट्री और ये सब खतरा है ना, आपको ये जान के हैरानी होगी, ट्रंप ने कम से कम नहीं तो $150 मिलियन की फंडिंग काटी है चर्चेस की, डे बिफोर यस्टरडे। और मेरे पास चर्चेस के नाम शाम सब कुछ है। तो इट्स इंटरेस्टिंग वेयर दिस थिंग इज गोइंग, लेट्स सी। इट्स अभी खुल रहा है सर ये गेम, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रॉब्ली अबाउट अ मंथ गुड मंथ एंड गुड हाफ। गुड। चलिए लेट्स ओपन लेट इट ओपन अप। तब तक हम लोग जो है वो आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खाते हैं। पॉपकॉर्न नहीं तो भेलपुरी, साइड में भेलपुरी भेलपुरी सर। खा सकते हैं। नहीं आप चनाजोर गरम भी खा सकते हैं, जो भी आप भेलपुरी, चाट, समोसे, समोसे, कचौड़ी। जो भी सब बैठ के आराम से और देखिए। और फिर जब मजा आने लगेगा तो थोड़े अपने इमरती और जलेबी भी खा लेंगे। हाँ बिल्कुल खाएंगे। जलेबी चाहिए सर, जलेबी। तो तब तक के लिए साइन ऑफ करते हैं। आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करेंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल नारायणन को, आदि अचिंत को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।